गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मंगोल एम्पायर के बारे में। क्लास 11 से रिलेटेड वीडियो लेक्चर के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। आप लोग वहां पर जाके प्लेलिस्ट में वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मंगोल डायनेस्टी, मंगोल एम्पायर के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिकली बात करते हैं मंगोल के बारे में। आपके मंगोल से मतलब होता क्या है? मंगोल इज अ काइंड ऑफ ट्राइब्स। मंगोल बेसिकली क्या है? आपका एक ट्राइब्स है जो आपके उस समय सेंट्रल एशिया से बिलोंग्स करते थे, संबंध रखते थे। अब ये सेंट्रल एशिया के देश जो कि आप इमेज में देख रहे हो, ये सारे देश उस समय सेंट्रल एशिया से बिलोंग्स करते थे। और इनके नाम और क्या थे? जैसे इन लोगों को उस समय नोमैड्स और पेस्ट्रोलिस्ट के नाम से भी जाना जाता था। बेसिकली माना जाता है कि जो आपका मंगोल एम्पायर है वो आपका स्प्रेड होता है अक्रॉस टू द यूरोप एंड एशिया। जो यूरोप से लेके एशिया तक आपका स्प्रेड करता है आपका मंगोल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ द चंगेज खान। चंगेज खान बेसिकली वो थे जिनके नेतृत्व में आपका मंगोल डायनेस्टी उस समय के यूरोप और आधे एशिया में अपना कंट्रोल कर पाता है। काराकोरम वाज द मेन कैपिटल सिटी ऑफ दैम। और इनकी जो मेन सिटी थी वो कौन सी थी? आपकी काराकोरम। दे रूल्ड ऑल ओवर द सेंट्रल एशिया, जैसे कि आपको मैंने अभी पहले इमेज में बताया था। यस गाइस, अब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल एविडेंस अबाउट नोमैडिक एम्पायर। नोमैडिक एम्पायर में कौन कौन से हिस्टोरिकल एविडेंस थे? जिसमें पहला है आपका क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स में आपके वो सारे कंटेंट आ जाते हैं जिसे उस समय के हिस्टोरियंस ने लिखा था एक कंटेंट के रूप में। आप वहाँ विजिट करते हो, वहाँ पे आप क्या क्या देखते हो, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिटिकल्स, वहाँ का जो एक सिस्टम होता है वो सारा क्रॉनिकल्स के रूप में लिखा जाता है एक सिस्टमैटिक वे में। सेकंड आपका ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स इज अ काइंड ऑफ द बुक्स। उस समय मंगोल्स एम्पायर के बारे में जो बुक्स लिखी गई थी एक एविडेंस के रूप में, उसे हम ट्रैवलॉग्स बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स ऑफ अर्बन लिटरेचर्स। कुछ हमें अर्बन लिटरेचर का ग्रोथ भी उस समय देखने को मिलता है। वो सब डॉक्यूमेंट्स भी आपके मंगोल डायनेस्टी में लिखे गए थे। ये बेसिकली सारे हिस्टोरिकल एविडेंस हैं जिससे मंगोल हिस्ट्री के बारे में पढ़ पाते हैं। एविडेंस फ्रॉम द चाइनीज, मंगोलियन, पर्शियन, अरेबिक लैंग्वेज। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट है। उस समय हमें कुछ एविडेंस मिलते हैं जो चाइनीज में थे, मंगोलियंस, पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में थे, जिससे हमें वहाँ के इतिहास के बारे में पता चलता है। और आपकी जो सारी लैंग्वेज थी उस समय ये बोली जाती थी। तो ये था कुछ आपका एविडेंस ऑफ द नोमैडिक एम्पायर, जहाँ से हम नोमैडिक हिस्ट्री के बारे में जान पाते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये आज का कंसेप्ट समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक